अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद। महंगाई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे मीडिया कौमियत के नाम पे लोगों को भड़काता है, मस्जिद मंदिर के नाम पे भड़काता है। हिंदुस्तान पर दहशतगर्दाना हमला करने वाले लोगों को हिंदुस्तान ने मौका दिया कि वो अपनी सफाई पेश करें। मीडिया को महंगाई दिखती नहीं है। 20 दिन गुजर गया रमजान का, 10 दिन और मौका दे देते, ईद बाद यही कार्रवाई की जा सकती थी। उनकी मंदिरें हैं, राम मंदिर इनकी मंशा के मुताबिक जो है तामीर हो रहा है। आपको प्रोग्राम करना है, सारी चीज़ें करिए, आप जाइए वहाँ पे करिए। ये मस्जिदों के सामने आके नारे लगा करके आप क्या जताना चाहते हैं? तो उसको जो है ना फिलहाल अपने इक़्तिदार का नशा है और कुछ नहीं। नफरत और बढ़ेगी। लिटलर को लगता था कि अब हम तो कब्जा कर लेंगे, तो क्या हुआ? बर्बाद हो गया। अभी जो घर को मिस्मार किया गया है वो पत्थरबाज नाम देकर उनको कर दिया गया है। लेकिन मैं सवाल ये है कि उन मासूम बच्चों को, उन औरतों का क्या कसूर है कि जिनको बेघर करके फुटपाथ पे कर दिया गया? रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में उन लोगों को क्या कसूर रहा है कि उनको अफ्तारी और सहरी करने के लिए एक मकाम नहीं मिल पा रहा है? जैसे देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा नुक्ता आपने यहाँ उठाया कि बच्चों का क्या कसूर था, उन ख़वातीन का क्या कसूर था कि उनके घर को मिस्मार कर दिया गया और उनके लिए अफ्तारी करने का भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। तो एक सर्वे के मुताबिक इसी दिल्ली में 30% ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो गैर कानूनी तौर पर बसाई गई हैं, बाज़ाब्ता बसी हुई हैं, लेकिन उनका मामला ये है कि वो बड़े बड़े जो बिल्डरों की बनाई हुई हैं और उसमें बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जो हैं इन्वॉल्व हैं, और उन लोगों ने अपना जो है वहाँ बिल्डर रखा हुआ है और उससे उनका परसेंटेज मुतय्यन होता है। तो इंसाफ का तो तकाजा ये था कि अगर एक तरफ जहांगीरपुरी में गरीबों की झुग्गियाँ जो आपके बकौल गैर कानूनी हैं गिराई गई हैं, तो क्या उन कॉलोनियों पर बिल्डोज़र नहीं चलाया जा सकता है जो 30% हैं और पॉश कॉलोनियों में बनी हुई हैं, पॉश जगहों पर बनी हुई हैं? बात करना चाहता हूँ कि जैसे ये सरकारें जो है बग़ैर जुर्म साबित हुए कहीं से भी तुरंत बुलडोज़र चला के उनके घरों को गिरा दिया। लेकिन मैं आपके ज़रिए से लोगों से और सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब किसानों का एहतजाज चल रहा था तो आशीष मिश्रा जो वज़ीर हैं, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद कई किसान जो है फौत भी हो गए। अब उनको जेल हो गई, लेकिन उसके बाद जो है उनको कोर्ट से ज़मानत मिल गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मानत को मनसूख करके फिर उनको जेल भेज दिया। अब बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत को मनसूख करके उनको फिर दोबारा जेल भेज दिया, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ सरकार से कि आखिर आशीष मिश्रा टेनी के घर बुलडोज़र कब चलेगा? हिंदुस्तान में जो ये एक ट्रेंड आ गया है कि अगर किसी ने पत्थर मार दिया है तो फिर उस पर बुलडोज़र कर दो, ये चीज़ सरासर जो है गलत है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में जो है पिछले कई सालों से एमसीडी पर जो है बीजेपी का कब्जा है और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। मीडिया को महंगाई दिखती नहीं है। श्रीलंका में क्या है, 1700 रुपये लीटर दूध हो गया है, 400 रुपये किलो आलू हो गए हैं। अब ये महंगाई जो बढ़ रही है, जो हिंदुस्तान के आसपास के जो ममालिक हैं उसमें वहाँ की आवाम एकदम बिफर चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। महंगाई यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे मीडिया कौमियत के नाम पे लोगों को भड़काता है, मस्जिद मंदिर के नाम पे भड़काता है, और इसी तरह से गाय गोबर के नाम पे भड़काता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काता है। बाज़ाब्ता ये भी है कि हिंदुस्तान पर दहशतगर्दाना हमला करने वाले लोगों को हिंदुस्तान ने मौका दिया कि वो अपनी सफाई पेश करें, फिर बाद में उनके ऊपर जो है फांसी की कार्रवाई हुई और जो दूसरी चीज़ें हुई, तो उनके बनिस्बत तो ये लोग जो है बेचारे और ज़्यादा मजलूब हैं। कम से कम इनको नोटिस जारी किया जाता और इनके साथ जो है इफ़ाम तफ़हीम की कोशिश की जाती, इनको बताया जाता कि गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है, आपका कहीं और शिफ्ट हो जाइए, या जैसे 20 दिन गुजर गया है रमज़ान का, 10 दिन और मौका दे देते, ईद बाद यही कार्रवाई की जा सकती थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतनी बड़ी कंट्री है, इतने यहाँ पे करोड़ों जो है यहाँ पे गैर मुस्लिम आबाद हैं, उनकी मंदिरें हैं, राम मंदिर इनकी मंशा के मुताबिक जो है तामीर हो रहा है। आपको प्रोग्राम करना है, सारी चीज़ें करिए, आप जाइए वहाँ पे करिए।
ये मस्जिदों के सामने आके नारे लगा करके आप क्या जताना चाहते हैं, उन पे भगवा रंग जो है लटकाएंगे या फहराएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, सिवाय इसके कि नफरत और बढ़ेगी, लोग समाज में दूरी पैदा होगी, गैप पैदा होगा। और इस दूरी के नतीजे में ये मीडिया वाले हुकूमत सोच रहे हैं कि हम मज़े लेंगे, मज़े नहीं लेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ जो एक मखसूस पार्टी है और आई हुई है फ़िलहाल इक़्तिदार में, तो उसको जो है ना फ़िलहाल अपने इक़्तिदार का नशा है और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो सारी चीज़ें, सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ना, ये उनके जुल्म की तरफ जो बढ़ता हुआ कदम है, वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह फ़िलहाल कांग्रेस मतरूद, मकहूर और मजबूर होकर के कोने खदरे में सिमट गई है और बहुत कम रियासतें ऐसी हैं जहाँ इनकी हुकूमत है, वो आने वाला दिन जो है बीजेपी के लिए भी ऐसा ही होगा कि इसके भी दिन लद जाएंगे। क्यों? क्योंकि जुल्म का जो है ना, जुल्म की जब इंतहा होती है तो बहुत मसाइल पैदा होते हैं, और जब पाप का घड़ा किसी के भी भर जाता है तो फिर उसका इंतहा हो जाता है। जर्मनी में ये भी यही हुआ था, उनको लगता था, हिटलर को लगता था कि अब हम तो कब्जा कर लेंगे सारी कंट्री पर, और हम जैसा कहेंगे वैसा सारी मीडिया भी बोल रही, सारे लोग भी बोल रहे हैं, तो क्या हुआ, बर्बाद हो गया। तो ये कंट्री भी अगर ये चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे दानिशवरों ने ये कहा है कि भलाई इसी में है कि लोग आपस में खामोशी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जैसे पहले से आ रहे थे वैसे ही अब भी रहे, क्योंकि जमहूरियत इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरत है और सबसे बड़ी मजबूती है। पहले भी सब लोग समाज में रहते थे, वैसे ही रहे। दूसरी बात ये भी है, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जब जो चीज़ कह करके सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आती हैं, वो एजेंडा, वो मंशूर अगर वो पूरा नहीं कर पाती हैं तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ वही लीलन की तरह जो है ये कहना शुरू कर देती हैं, कार्ल मार्क्स की तरह कहना शुरू कर देती हैं कि तुम मुझे वोट दो, क्यों? क्योंकि मैं नेशनल हूँ, मैं तुम्हारा अपना खून हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इनके पास करने के लिए जो बुनियादी तौर से काम है, बिजली का मसला है, पानी का मसला है, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, तरबियत का मसला है, और दूसरे मसाइल हैं, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, उन पर तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें की जा रही हैं उसके पीछे जो कुशर पसंद अनासिर हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, और इसमें जो है ना हुकूमत हिंद की खामोशी जो है वो बहुत बेचैन करने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मामले में आपने कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन कांग्रेस के बाद उस नेता को सलाम करना पड़ेगा जो बृंदा करांत जो थी, वो सीपीएम की थी गालिबन, उन्होंने बाकायदा जो बुलडोजर चल रहा था उस वक्त जाके उसको रोकने का बाकायदा अपना वो किया, और ये बहुत बड़ी उनकी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तारीफ भी हो रही है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं कहीं ना कहीं सबकी मंशा इसमें शामिल होती है? जब अक़लियतों की बात आती है, अक़लियतों की बात, खुसूसन मुसलमानों की बात जब आती है, तो जितनी सेकुलर पार्टियां उनका जहन ये होता है कि उनका भी कहीं ना कहीं मंशा शामिल होता है, क्योंकि उस असल में मीडिया ने आजकल अपने प्रोग्रामों के ज़रिए से ऐसे मतलब नफ़रत के बीज बो दिए हैं कि वो सियासी पार्टियां जो कभी मुसलमानों के वोटों से इक़्तिदार में आती थीं, वज़ीर आला वो पार्टियां बनती थीं, वज़ीर आज़म जो है उनके कैंडिडेट बनते थे, लेकिन अब मीडिया ने और इस मौजूदा सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर ये सेकुलर पार्टियां अगर मुसलमानों का नाम भी ले लें तो इनके जो वोटर हैं वो कट जाएंगे। तो इनको ऐसा लगता कि अगर हम मुसलमानों का नाम ले लेंगे, उन पर जो जुल्म हो रहे हैं उनका नाम ले लेंगे, तो वो जो है हमारा वोट कट जाएगा।